चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा आगे का क्लास रहेगा जीओ में जनन का। पिछले कक्षा में हमने पढ़े थे जीव विज्ञान में, जिसमें जीओ में जनन में आपका मैंने प्रजनन की विशेषताएं, प्रजनन की लाभ, प्रजनन की हानियां के साथ प्रजनन के प्रकारों के बारे में बताया था। तो इस प्रजनन के प्रकार में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ऑलरेडी कल बता चुका था। उसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपका पहला था आज आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको आपका क्लियर हो चुका था कल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आगे बात करते हैं आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें मैंने बता दिया था जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता तब जाके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब हम इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स, ठीक है। चलिए, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहले आता है इसमें विखंडन। विखंडन, विखंडन के अंतर्गत यदि लिया जाए तो यह विखंडन में आता है, पहला टॉपिक आता है द्विविखंडन और दूसरा आता है बहुविखंडन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हम लोग ले रहे हैं, जिसमें कोई किसी भी प्रकार का युग्मकों का संलयन होने वाला नहीं है, जिसमें से हमारा पहला हो गया आपका विखंडन। विखंडन के अंतर्गत बेटा बात करते हैं इसमें तो द्विविखंडन और बहुविखंडन। कोई भी सेल्स है वो दो बराबर भागों में से टूट गई, दो बराबर भागों में टूट गई केवल, तो क्या कहलाएगा वो? द्विविखंडन कहलाएगा। और वही है जिसको कई सारे बराबर भागों में तोड़ दिया गया या टूट गया, वो क्या कहलाएगा? बहुविखंडन। जो प्रत्येक है वो एक एक सेल्स का, एक एक संतति का, एक एक बच्चे का निर्माण करेगा, जिस कारण से इसको क्या बोला गया है? रिप्रोडक्शन। चलिए, तो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा इसमें द्विविखंडन में। द्विविखंडन, द्विविखंडन की बात करता हूं तो द्विविखंडन का फिर से टॉपिक आता है, जिसमें से पहले होता है सरल या अनियमित। सरल या अनियमित विभाजन, विखंडन। इसमें क्या होगा? कोई भी जो सामान्य सेल होगा वो एकदम सरल तरीके से, एकदम सरल तरीके से कोई भी स्थान से या तो एकदम सिंपल सा थोड़ा सा ऐसे पोजीशन बनाएगा और पोजीशन बना करके ये सामान्य दो बराबर भागों में क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये दो बराबर भागों में टूट गया, सरल हो गया एकदम सीमित में। तो इस प्रकार की विखंडन जो होता है उसको क्या बोला जाता है? सरल या अनियमित। हो सकता था एकदम ऐसी हुआ, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, तो इसको बोलते हैं हम लोग सरल या अनियमित विखंडन। चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग। इसमें आता है सरल या अनियमित के बाद आता है आपका लंबवत। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो डायरेक्ट किसका? अमीबा का। चलिए दूसरा एग्जांपल, दूसरा उदाहरण की टाइप्स की बात करते हैं हम लोग, जिसमें आता है आपका लंबवत विखंडन। ऐसा विखंडन जिसमें किसी भी जीव शरीर या कोशिका का कैसे विभाजन होने वाली है? लंबाई में विभाजन होने वाली है, तब इस प्रकार के विखंडन को क्या बोला जाएगा? लंबवत विखंडन कहते हैं। जैसा इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यूग्लिना। ठीक है, चलिए यूग्लिना का आप लोग जानते हैं, संरचना जानते हैं ऑलरेडी। आप लोग को मैं पहले चित्र बनाना सिखा दिया हूं, तो इतना देरी नहीं लूंगा डायग्राम बनाने में। इस प्रकार से जो यूग्लिना होती है, ये यूग्लिना होती है, उसमें विखंडन होने वाले किस टाइप का? लंबवत विखंडन होने वाला है। तो बेटा ये लंबवत विखंडन जब होता है तो ये इसकी जो लंबाई होती है, ये लंबाई में इनकी जो दरारें हैं वो क्या होती है? बढ़ने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि अमीबा की जो संरचना होती है वो दो अमीबा का निर्माण ऐसा कर लेते हैं। तो ये जब दो यूग्लिना का निर्माण कर लेते हैं, दो यूग्लिना का निर्माण कर लेते हैं, तो
इस प्रकार का विखंडन क्या कहलाता है? लंबवत विखंडन। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे प्रकार के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो तीसरा प्रकार जिसमें आता है यह है तिर्यक विखंडन। तिर्यक विखंडन, अब जाहिर सी बात है तिर्यक विखंडन होगा तो ऐसा तिरछे रूप से होगा, तो तिरछे रूप से होगा तो क्या कहलाएगा? ये तिर्यक विखंडन कहलाएगा। चौथा आता है आपका अनुप्रस्थ विखंडन। चलिए अनुप्रस्थ विखंडन, इसका एग्जांपल हम लोग डायरेक्ट पैरामीटर में देख सकते हैं। चलिए अब इसमें होता कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। तो पैरामीटर का डायग्राम भी आपको पहले ही पता है, एक चप्पल नुमा संरचना होती है जिसको आप लोग पहले से ही जानते हो, मेरे को बताने के अभी बताने की ऐसा खास जरूरत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से पैरामीटर की जो स्ट्रक्चर्स होती है। तो अब इसमें कौन सा विखंडन होने वाला है आपका? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि यहाँ से उसको काटा जाए, यहाँ से दो बराबर भाग में बांटा जाए और यहाँ से तब जो बराबर भाग में बांटा जाएगा और वो दो अलग अलग नए जीवों का निर्माण कर लेगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका? अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ ये कटिंग होगा कहाँ से? यहाँ से ये कटिंग होगा और कटिंग होने के पश्चात ये कितने का निर्माण कर लेगा? दो पैरामीटर का निर्माण कर लेगा और दो पैरामीटर का निर्माण कर लेगा, तो ये कहलाएगा आपका अनुप्रस्थ विखंडन। चलिए ये हो गया आपका विखंडन में सरल या अनियमित, लंबवत, तिर्यक और अनुप्रस्थ। अब हम विखंडन के बाद दूसरा जो था आपका क्या था? बहुविखंडन। बड़ा सरल सा टॉपिक है बहुविखंडन। इसमें द्वि थे तो दो संतति का निर्माण हो रहा था, इसमें बहु है तो घर में नया एक बहू आने वाली है, ऐसा मत समझ लेना आप लोग। इसमें एक जो सेल्स होते हैं ये इस प्रकार से जो एक सेल्स होने वाला है, इस सेल से एक से अधिक, बहु का मतलब स्पष्ट होता है अधिक, ठीक है, अधिक। तो यहाँ से एक से अधिक सेल्स का निर्माण हो जाएगा, बहुत सारे सेल्स के निर्माण हो जाएंगे, तो इस प्रकार का विखंडन क्या कहलाएगा आपका? बहुविखंडन कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें बहुविखंडन के पश्चात हम लोग नेक्स्ट आता है आपका विखंडन। विखंडन के पश्चात हम लोग बात करेंगे आगे बर्डिंग के बारे में। बर्डिंग का मतलब ही वही बता रहा हूं जिसमें एक पौधे हैं, पौधे में छोटा सा बड निकलता है, स्पष्ट है, ठीक है, मुकुलन बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा जिसमें आएगा आपका बर्डिंग, ठीक है, बर्डिंग मुकुलन। आपको स्पष्ट समझ आएगा धीरे से। चलिए बात करते हैं हम लोग मुकुलन के बारे में। तो इसका अच्छा एग्जांपल हम लोग हाइड्रा में देख सकते हैं। हाइड्रा ये एक जंतु है ना कि पौधा। मैं आप सबको 11वीं की क्लास में बता चुका हूँ। हाइड्रा जिस सिलेंड्रेटा संघ के जंतु की बात कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग तालाब में चले जाते हो डायरेक्ट हाइड्रिला पौधा की ओर, ये वो नहीं है, ये हाइड्रा जंतु है जिसमें हमको मुकुलन का अध्ययन करना है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। चलिए बात करते हैं बर्डिंग में इसमें होता कैसे है। तो सामान्य सी बात है, आपको हाइड्रिला का संरचना पता है, इस प्रकार से रहता है हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा इस प्रकार से रहता है, हाइड्रिला बोल दिया था सॉरी मैं, तो हाइड्रा इस प्रकार से रहता है। चलिए ये था आपका हाइड्रा। तो हाइड्रा जो होता है इसके चलने का भी तरीका मैं आप लोग को 11वीं की कक्षा में बता चुका हूँ। तो हाइड्रा में जब बर्डिंग होती है, नए संतान पैदा करने होते हैं, तो यहाँ से जिस प्रकार से पौधों में नई शाखाएं निकलती है वैसे इसमें शाखाएं निकलती है, बर्डिंग बोलते हैं इसको, कलिकायन, बर्डिंग या मुकुलन। तो ये जो स्थिति होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ते जाती है, अपना आकार को धीरे धीरे क्या करता जाता है, ये बढ़ाते जाता है और बढ़ाते जाता है। तो एक समय यहाँ पे इतनी बड़ी शाखाएं बन जाती है और इस प्रकार से नया संरचना यहाँ पे बनने
लगता है। बनने के कुछ समय पश्चात यहाँ से क्या हो जाता है, ये अलग हो जाते हैं और अलग होकर एक नए सेल्स का निर्माण, नए संतति का निर्माण कर लिया। तो एक से कितने हो गए, 2। उनकी जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि, और इसकी निरंतरता क्या है, बनी हुई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम मुकुलन, जिससे एक नए संतान क्या हो गए, पैदा हो गए। चलिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं, डायरेक्ट इसमें बात करते हैं हम लोग खंडी भवन के बारे में। खंडी भवन स्पष्ट है, नाम में सब कुछ छिपा हुआ है, हमको कुछ अलग से वर्क नहीं करना है। ठीक है, खंडी भवन कोई भी सेल्स है, कोई भी सेल्स है या कोई जीव जंतु है, वो किसी कारणवश एक से अधिक खंडों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। चलिए मैं बात करता हूं केचुए की। ठीक है, तो केचुआ जो छोटा सा केचुआ होता है, ऐसा जो केचुआ की संरचना होती है, यदि केचुए को आप यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, तो एक केचुआ यदि आपने 4 टुकड़े में बांटे, एक केचुए को आपने 4 टुकड़े में बांटे, तो वो 4 के 4 एक नए, चारों के चारों एक सेल्स का निर्माण करेंगे। तो अब आपके 3 एक के बजाय कितने जीव हो गए वहां पे, 4 जीव। तो हुआ ना प्रजनन, एक नए संतति का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से खंडी भवन आप इसको किस में देख सकते हो, केचुए में, केचुए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। केचुए के पश्चात आप लोग को बताता हूं मैं बीजाणु के द्वारा, बीजाणु अब बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है बीज अणु। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बीज अणु। स्पष्ट याद रखना आप लोग, बीज अणु। कई सारे ऐसे सेल्स होते हैं, इस प्रकार से ऐसे सेल्स होते हैं जिसकी जो भित्ति होती है वो अत्यंत पतली होती है। उसकी भित्ति कैसे होती है, अत्यंत पतली होती है, और पतली होने के कारण इसकी जो भित्ति होती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है। तो यहाँ पे जितने स्पोर्स होते हैं, यहाँ पे जितने बीजाणु होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर निकलने लग जाते हैं। ये स्पोर्स होने के क्या होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, और यही बीजाणु बाहर निकल करके एक एक सेल्स का फिर से निर्माण करता है। तो इस प्रकार से किसके द्वारा प्रजनन किया, रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से किया, बीजाणु के द्वारा। चलिए अब एक नया बच गया आपके बात बताता हूँ, जिसमें आता है आपका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी बेटा, प्लाज्मा इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है प्लाज्मा, और प्लाज्मा कहां होती है, सेल्स के अंदर। प्लाज्मा कहां होती है, सेल के अंदर। तो कुछ भी नहीं है, हमको पहले ही पता है प्रजनन कराना है, एक नए संतान को पैदा करनी है, वो किसके माध्यम से होना चाहिए, प्लाज्मा के माध्यम से होना चाहिए। ठीक है, तो जब प्लाज्मा के माध्यम से होना चाहिए, तो ये जो सेल होगा, इसके सेल जब होते हैं, जब इनके न्यूक्लियस 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, तो 2 बराबर भाग जो बढ़ती है, उसके बाद इसके अंदर भी क्या, ये जो सेल्स होती है, जो प्लाज्मा होती है, ठीक है, ये जो इनके अंदर जो प्लाज्मा होती है, वो प्लाज्मा ही 2 बराबर भाग में ऐसा बढ़ जाता है, और बढ़ करके एक सेल से 2 सेल का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन कहलाता है, कैसा आपका, प्लाज्मोटोमी। ठीक है, चलिए ये तो फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने 2 टाइप्स के विखंडन में पढ़े थे, ठीक है, जिसमें द्विविखंडन आया था और बहुविखंडन आया था। आगे की बात ये बर्डिंग, खंडी भवन, बीजाणु और प्लाज्मोटोमी। आगे हम लोग बात करेंगे सीधा कायिक जनन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद मैं आपको कल बताऊंगा वेजिटेटिव, अगले क्लास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, जिसमें से कायिक प्रजनन ऐसा प्रजनन होती है जो कि हम मनुष्यों में नहीं होता, जीवों में तो हो सकती है। जैसे पेड़ों की बात करते हैं, पेड़ पौधे जब होता है उसमें काया से, उनके शरीर से ही जब किसी अन्य संतति का निर्माण हो जाता है, किसी भी प्रकार का संपर्क ऐसा होता नहीं है, युग्मकों का संलयन ऐसा वर्ड आता ही नहीं है, जिसके जड़ से, तना से या पत्ती से,
जब एक नए संतान पैदा हो जाती, जड़ से ही पैदा हो गया, तने से पैदा हो गए या पत्ती से पैदा हो गया, तो उसके शरीर से हुआ, उसकी काया से हुआ, तो इस प्रकार की प्रजनन को बोला जाता है कायिक प्रजनन। ठीक है, इसके प्रकारों के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।